हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। आज का ये जो वीडियो है ये कक्षा 12 वालों के लिए बिल्कुल बनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। जैसे आपको बता दें, जो एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CO CH3। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके रासायनिक गुण यानी कि जो जो आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यानी कि पहले मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2023, ठीक है बेटा। तो 2023 का जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको कराने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में यदि आप लोग आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जुड़िए और आपको डेली क्लासेस आपको शाम को मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, तो पहला रिएक्शन ये रहा आपके सामने। जो पहले रिएक्शन में क्या बोला जा रहा है, पहले क्या समझते हैं। पहले नंबर पे जो है इसमें बोला जा रहा है कि एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तो एसीटोन का क्रिया हमको किससे कराना है भाई, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करानी है। तो बिल्कुल रेडी हैं आप लोग। चलो भाई, उम्मीद करेंगे आप लोग रेडी होंगे। तो आइए हम आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला कदम चलेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एसीटोन का सूत्र आप लोगों को यानी आप सभी लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो एसीटोन का सूत्र होता है बेटा वो होता है CH3COCH3, यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन इस बार हम इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था संरचना सूत्र, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3CO CH3। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये इसका हो जाएगा संरचना सूत्र, ठीक है बेटा। तो संरचना सूत्र की तरफ से अगर हम लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया आपका क्या, ये आपका है एसीटोन। तो इस एसीटोन की क्रिया हम किससे कराने जा रहे हैं, प्लस किससे कराना है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र होता है NH2OH, यानी कि NH2OH। ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र, ठीक है। किसका होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, और समझिएगा करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ये जो H2 है इसको हम आगे करेंगे, यहाँ पे H2 और जो N है लिख देंगे N, उसके बाद आपका OH है OH, है वही चीज़। ये क्या है बेटा, ये आपका हाइड्रोक्सिल एमीन ही है। मैंने किया क्या है, बस H2 को उठा के आगे कर दिया है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों किए हैं सर, तो बिल्कुल बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। तो यहाँ से यदि हम, सॉरी यहाँ पे H नहीं, ये H2 रहेगा ना, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ से बड़े आसानी से एक चीज़ को निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ये देखिए, यहाँ से आपका O निकल जाएगा और यहाँ से आपका H2 निकल जाएगा। तो ये जो H2O निकल रहा है आपका H2 निकल जाएगा, यानी कि जल आपका यहाँ से निकल कर बाहर हो जाएगा, और जो बच जाएगा वही बनेगा हमारा क्या, आइए बना के दिखाते हैं हम आपको। तो ध्यान समझिएगा, बचा क्या बेटा, CH3 लिख दीजिए। CH3 है तो CH3 हम लिखेंगे यहाँ पे CH3, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो गया, C है C हो गया, और ये जो CH3 है ये भी रहेगा CH3, ठीक है। अब बचा क्या है, ध्यान से समझिएगा, और जो बचा है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जो बचा ये पीछे वाला बचा NOH, ठीक है। तो ये जो NOH बचा हुआ है बेटा, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे NOH। तो ये देखिए आपका रिएक्शन बड़े आसानी से हो गया। और ये जो बना है इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये संरचना किसकी है, एसीटोन की, और जुड़ा क्या है NOH। तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं एसीटोन ऑक्सिम। क्या हो जाएगा बेटा नाम इसका, एसीटोन ऑक्सिम। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, लिख लीजिए, एसीटोन ऑक्सिम हो गया, एसीटोन ऑक्सिम। तो ये रिएक्शन समझ में आया बेटा, आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया बेटा तो नोट करिए, इसके साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो अगला रिएक्शन क्या है, आइए हम उसको आपको समझा देते हैं। तो रिएक्शन नंबर 2, चलिए आगे समझिएगा।
तो नंबर डाल लीजिए रिएक्शन नंबर 2, किसके साथ क्रिया कराने वाले, किसका कराने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला रिएक्शन है हमारा एसीटोन की अमोनिया के साथ क्रिया। तो अमोनिया के साथ यदि क्रिया है तो एक चीज यहां पे आपको समझना पड़ेगा, अमोनिया का सूत्र होता क्या है बेटा, ठीक है, ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो जो अमोनिया का सूत्र होता है वो होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अमोनिया का सूत्र सभी लोगों को पता है, हमको पता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिखूंगा NH3, ठीक है। ये NH3 होता है अमोनिया का सूत्र, और एसीटोन का सूत्र आप जानते ही हैं। चलो बेटा कोई बात नहीं है, आइए हम आपके सामने रिएक्शन को बड़े आसान तरीके से खोलने वाले, बस समझिएगा। करना क्या है, सबसे पहले एसीटोन को लाना है। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3C डबल बॉन्ड O हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा CH3, ठीक है, ये हो गया CH3CO CH3। अब इसके बाद क्या होगा, ये होने के बाद प्लस क्या करेंगे, ले लेंगे अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। तो अगर यहाँ पे NH3 होता है तो थोड़ा सा चेंजिंग तो मैं करूँगा ही यहाँ पे, ठीक है। क्या करने वाले हैं, ये जो H3 है इसमें से एक H निकाल के मैं आगे करने वाला हूँ, ये हो गया H, और उसके बाद जो जैसा है उसको वैसा लिख दीजिए। H कितना है, 3 होता है, एक को आगे आ गया है तो हो जाएगा H2, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एसीटोन एक मात्रा और लेंगे, मतलब एसीटोन का एक मात्रा और लेंगे। एक तो यहाँ पे हो गया संरचना सूत्र से, और एक एसीटोन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, क्योंकि क्रिया किससे है, यूरिया से है। यदि क्रिया यूरिया से होती है तो आपका डाई एसीटोन बनता है, ठीक है, डाई एसीटो एमीन बनता है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाऊंगा पहले डाई एसीटोन एमीन कैसे बनता है। ये हो गया आपका एसीटोन, ये भी लिख दीजिए भाई एसीटोन। ये एसीटोन का संरचना सूत्र है बेटा, इसलिए आपको डाउट हो सकता है, बट कोई डाउट नहीं करिएगा। ये हो गया एसीटोन, और ये जो NH2 है ये आपका है अमोनिया, ठीक है, क्या है, अमोनिया। प्लस अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम इसका एसीटोन का एक मात्रा और लेंगे। तो एसीटोन का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है CH3CO CH3 होता है ना। तो मैं करने वाला हूँ क्या, इसको लिखूंगा, एक खोज आगे कर देंगे हम, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे CH2 CH3 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे जो 3 ठो हाइड्रोजन होता है ना, एक हाइड्रोजन मैंने आगे निकाल दिया है। आप पूछेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, लिखिए हम आपको बताएंगे भी, ध्यान से। ये होगा CH3 हो गया, CO CH3 है सी जो ही, बस मैंने एक को H यहाँ से निकाल के आगे कर दिया है। ये क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मार्क ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद होगा क्या बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ से आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन आपका ये वाला, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ से। तो ये जिसको मैंने सर्कल में बंद किया है वो आपका निकल रहा है। एक खो H ये हो गया, एक खो H ये हो गया, कितना H हो गया बेटा, 2 ठो हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा H2, ठीक है। उसके बाद आपका O है तो हो जाएगा H2O प्लस। अब क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जो निकलना था वो तो निकल के बाहर चला गया, ठीक है, और जो बनने वाला है उसको मैं नीचे बना के दिखाऊंगा, क्योंकि आगे जगह थोड़ा कम है बेटा। ये आपका जल है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जल, ठीक है। अब देखिए प्लस के आगे जगह नहीं है, मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ। तो ये जो संरचना है CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। ये तो इतना कंप्लीट है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये O नहीं रहेगा क्योंकि O तो निकल चुका है ना, O नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रहेगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, एक बॉन्ड ऊपर जाएगा और एक बॉन्ड नीचे आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा। कार्बन की बॉन्डिंग 4 होती है ना, एक को इसके साथ, एक इसके साथ हो गया, और एक को ऊपर जाएगा और एक को इधर जाएगा। तो जुड़ेगा कौन, कहाँ, कैसे, क्या जुड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका NH2 दिख रहा है, यानी कि ये वाला मैटर कहाँ गया भाई, ये वाला चीज़, ये जो है ये जाएगा ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा क्या, NH2 ऊपर हो जाएगा NH2, और ये जो यहाँ पे बचा हुआ है CH2 CO CH3, ये वाला पूरा मैटर ये कहाँ जाएगा, ये चल के जाएगा एकदम नीचे यहाँ पे, तो हो जाएगा CH2, ठीक है, COCH3, ये हो गया आपका मैटर, ठीक है। इसका नाम क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका नाम होता है, देखिए संरचना किसकी बेटा, एसीटोन की है,
तो ये हो जाएगा आपका एसीटोन, नाम लिखिए बना के, एसीटोन, एसीटोन हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हो गया एसीटो, ठीक है हाँ चलिए, तो यहाँ पे आप इसका नाम लिखेंगे क्या, डाई एसीटोन एमीन है भाई, ठीक है, डाई एसीटोन एमीन हो गया, नोट कर लीजिए, हो गया फटाफट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो अगला रिएक्शन क्या है, कौन सा है, आइए उसको भी समझते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला रिएक्शन आपका जो है बेटा, इसमें बोला था कि एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमको कराना है क्रिया किससे और किसका कराना है, एसीटोन की क्रिया करानी है, वो भी किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। तो यदि क्रिया हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या देगा, ये क्लोरीटोन देता है, ठीक है। आइए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कैसे रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे लेना पड़ेगा एसीटोन का सूत्र। तो एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता क्या है, वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और एक CH3। ये हो गया आपका एसीटोन, ठीक है बेटा, क्या हो गया, ये आपका हो गया एसीटोन। अब इस एसीटोन को लिख लीजिए, इसके बाद करना क्या है, प्लस क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराना है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता क्या है, पहले ये जानिएगा, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है CHCl3 होता है, ठीक है, ये होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चेंजिंग ये करने वाले हैं कि यहाँ पे जो उपस्थिति होगा ना, ये होता है, यहाँ पे उपस्थिति NaOH का होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका सूत्र लिख लीजिए CH3 मार्क ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे जो उपस्थिति होगी, यहाँ पे मैंने बताया आपको अभी जस्ट, NaOH होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बनेगा, जो निकलेगा, पहले मैं उस पर फोकस करूंगा आपके साथ, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इससे आसान कोई रिएक्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। लिख लीजिए CH3 आपका है, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड C हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, ठीक है। अब बच्चा कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, एक खो यहां से हो गया, एक खो यहां से हो गया, 2 हो गया, 2 ठो और करना है। तो एक खो ऊपर जाएगा और एक खो नीचे जाएगा, 4 ठो हो गया, लेकिन जुड़ेगा कहाँ, क्या जुड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है आपका, ये आपका किसके साथ जाएगा, इस O के साथ जाएगा, ये ऑक्सीजन H के साथ इसके निकल जाएगा, यानी कि OH आपका ऊपर चला जाएगा, ये H हो गया और ये O कहाँ गया, ऊपर चला गया। बचा क्या, CCl3 बच गया, CCl3 नीचे हो गया। और इसका नाम क्या हो जाएगा, सूत्र किसका, सॉरी संरचना किसकी है, एसीटोन की। तो जुड़ा क्या है, CCl3 जो क्लोरीटोन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन, ठीक है बेटा, समझ में आया आपको क्वेश्चंस। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे रिएक्शन नंबर 4। तो देखिए रिएक्शन नंबर 4 क्या है और क्या करना है इसमें आपको कराना क्या है, HCN से क्रिया, HCN, ठीक है, HCN से क्रिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो HCN से क्रिया कराना है हमको एसीटोन का। HCN होता क्या है, HCN को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है बाबू, क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, ठीक। चलो भाई अब करना क्या है, कैसे करना है, पहले तो हम ले लेंगे एसीटोन को। तो एसीटोन होता है आपका CH3, ठीक है, ये हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, इसका काम खत्म। ये हो गया आपका एसीटोन, प्लस किसके साथ क्रिया कराना है बेटा, इसकी क्रिया करानी है हमें HCN के साथ। HCN बोले तो हाइड्रोजन साइनाइड, मार्क ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मार्क ऑफ रिएक्शन। तो एक चीज तो यहां पे नोटिस करिएगा आप लोग, करना क्या है, यहां पे जो निकलने वाला है वो निकल के कहां जाएगा, कौन कहां जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, बस थोड़ा सा फोकस करिएगा बेटा आप लोग।
यहाँ से ओ को और यहाँ से एच को निकाल देंगे हम लोग। कहाँ जाएगा ये ओ एच निकल के, CH3 हो जाएगा, C हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये जो O और H है ये जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये जो CN है यहाँ पे, ये CN जाएगा कहाँ, CN जाएगा अपने घर यानी कि नीचे। और ये जो बन गया इसका जो नाम होगा, ये जो बन के आया है इसका नाम हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो इसका नाम अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, मैं लिख देता हूँ एसीटोन, ठीक है, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ठीक है बेटा। चलो, कैसा लगा ये क्लास आपको? बहुत अच्छा लगा होगा बेटा। मैंने आपके एसीटोन के टॉपिक का चटनी बना के आपको दे दिया। अब आपको कैसे खाना ये आप जानिएगा। अब हम चलेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो जब भी मिलेंगे हम आपसे एक ही बात कहेंगे बेटा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। यदि वीडियो को लाइक नहीं करते तो मज़ा नहीं आता, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो और यदि ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया गया है, सारा का सारा वीडियो जो दिया गया है, जैसे अगर हम बात करें रिवीजन कैसे करें, ठीक है, रिवीजन से रिलेटेड, ठीक है। और 2022 के सभी पेपर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, या फिर हिंदी हो, एनी सब्जेक्ट कोई भी हो, इन सभी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यदि आप लोग नहीं देखें हैं तो उसको ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा, उससे आपको एक नई आइडियाज़ मिलेंगी और क्वेश्चंस भी आपके बड़े आसान से तैयार हो जाएंगे। तो कैसा लगा क्लास आपको हमें कमेंट करके बताना ज़रूर, बताइएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। अगला जो चैप्टर में अगला जो यौगिक लेकर आएंगे हम, वो होगा कार्बोक्सिलिक का सबसे पहला यौगिक, जो कि नाम है फार्मिक एसिड, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। क्लास देखने के लिए आपको अच्छा लगे तो आप डेली शाम को आप 6 से 8 के बीच में क्लासेस हमारी चलती हैं, यानी कि 7 बजे चलाई जाती हैं। अभी कुछ क्लासेस को होल्ड किया गया, उसको भी मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स की तरह अनसॉल्व के साथ जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के साथ सॉल्यूशन हम आपके साथ करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।